हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बहुविकल्पी प्रश्न वो आज करने वाले हैं। ये 10 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 10 अंक, ये बहुत बड़ा अंक है, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा। तो इसको तैयार कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 10 से 5 मिनट समय देंगे, यहाँ तैयार कर लेंगे। यही टाइम जो है ना कहीं और दे देंगे तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं इसको समय दे दीजिए। वीडियो पर क्लिक कर दिए तो समय दे दीजिए, तैयार कर लीजिए इसको। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है ना कि अंडे के छिलके किस विधा की रचना है। पहला प्रश्न है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है नाटक, जीवनी, निबंध, यात्रा वृत्तांत। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नाटक। जो अंडे के छिलका जो है वो किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। यहाँ पर टिक मारिएगा, पहला ऑप्शन आएगा। तो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है ना कि हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है क्षयवाद युग, दूसरा ऑप्शन दिया है क्षयवादोत्तर युग, तीसरा ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग, चौथा ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग। देखिए हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, वह है क्षयवाद युग, ठीक है। पहला ऑप्शन मारिएगा क्षयवाद युग। अगर आएगा हिंदी एकांकी के विकास किस युग से माना जाता है तो पहला ऑप्शन मारिएगा क्षयवाद। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है ना कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न VBI है, अभी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, हर सेट में लड़ता है। हिंदी एकांकी के जनक किसे माने जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया जगदीश चंद्र माथुर, दूसरा ऑप्शन दिया है उदय शंकर भट्ट, तीसरा दिया है राम कुमार वर्मा और चौथा दिया है ऑप्शन विष्णु प्रभाकर। फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर, राम कुमार वर्मा, ठीक है। हिंदी एकांकी के जनक किसे मानते हैं, राम कुमार वर्मा को, ठीक है। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आवारा मसीहा का रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दिया है अज्ञे, दूसरा दिया है यशपाल, तीसरा दिया है विष्णु प्रभाकर और चौथा दिया है मोहन राकेश। तो याद रखिएगा आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। चौथा प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा विष्णु प्रभाकर, ठीक है। चौथा ऑप्शन का उत्तर क्या होगा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। पांचवा प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि तपोभूमि रचना, जो तपोभूमि रचना किस विधा की है। विधा पूछा है, कहानी, उपन्यास, नाटक या निबंध। तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है, ऐसा पूछना जाना चाहिए, ठीक है। उल्टा पूछा हुआ है। देखिए इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा कौन होगा, फटाक से बताइए। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ख मार रहे हैं उपन्यास, सब लोग का सही है। तपोभूमि उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। छठा प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये VBI प्रश्न है। जितना VBI बोल रहा है ना ये एक बार नहीं, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कह रहा है परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, ठीक है। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, श्रीनिवास दास, मोहन मतलब मनोहर श्याम जोशी या राजेंद्र यादव या श्री लाल शुक्ल, ठीक है। तो परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, राइट ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा श्रीनिवास दास। क्योंकि ये जो हिंदी का प्रथम क्या है, एक नाटक है कि क्या है, बताइएगा नीचे फटाक से बताइएगा। बहुत बढ़िया, उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है। ये आप लेके सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है ना, इसको बढ़िया समझिए। राग दरबारी किस विधा का रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राग दरबारी किस विधा का रचना है। नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र या संस्मरण। यहाँ पर उपन्यास मारिएगा, ठीक है। कुछ मतलब ऑप्शन गलती लिखा हुआ है कि राग दरबारी किस विधा का रचना है। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ख मार रहे हैं सब लोग का सही है। यहाँ पर इसको मारिएगा उपन्यास, ठीक है। उपन्यास विधा की रचना है। राग दरबारी किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आठवां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है ना, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, इसमें से कौन सी रचना उपन्यास विधा पर आधारित है। पहला ऑप्शन दिया है स्कंद गुप्त, दूसरा दिया है गोदान, तीसरा दिया है अशोक के फूल और चौथा ऑप्शन दिया है चिंतामणि। तो जो फ्रेंड्स जो आठवां प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा गोदान, जो क्या है उपन्यास विधा पर आधारित है। किसने लिखा है, प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। यहाँ पर देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न फ्रेंड क्या कर रहा है, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र कहा है। मुंशी प्रेमचंद ने इस किस विधा को, इसमें जीवनी है, उपन्यास है, कहानी, संस्मरण, तो किस विधा को मानव चरित्र का चित्र कहा है, बताइए फटाक से बताइए। बहुत बढ़िया, जितने लोग इसका जो राइट आंसर मान रहे हैं ख उपन्यास को वो सही है, सब लोग का सही है, ठीक है। यहाँ पर 10वां प्रश्न है, राग दरबारी किस विधा की रचना है। कविता, नाटक, निबंध या इनमें से कोई नहीं। देखिए 10वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फटाक से बताइए। बहुत बढ़िया, इनमें से कोई नहीं। राग दरबारी इनमें से कोई विधा की रचना नहीं है। फटाक से बताइएगा कौन से विधा की रचना है नीचे कमेंट में, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। क्या परीक्षा गुरु,
तितली, अशोक के फूल या गबन? फटाक से बताइए, क्योंकि ये प्रश्न आसान है, बहुत बढ़िया। जितने लोग मार रहे हैं अशोक के फूल, सब लोग का सही है। निम्न मतलब ये क्या है? उपन्यास नहीं है, क्या है? फटाक से बताइएगा नीचे कमेंट में, क्योंकि जो कमेंट में प्रश्न ढूंढेंगे याद होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कमेंट में बताइएगा जाकर इसका उत्तर। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? अभी प्रश्न हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल या ज्ञानेंद्र कुमार? तो जो गोदान के लेखक कौन है, फटाक से उत्तर होइए। इसका उत्तर जो होगा वो होगा मुंशी प्रेमचंद्र। चलते हैं आगे प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह, अगेजी या रामविलास शर्मा? तो गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? 13वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 अजान एवं सुजान, निहसाए हिंदू, गबन या बंगाल का अकाल? इसमें से ये प्रश्न पूछा है कि कौन सी रचना क्या है, उपन्यास विधा की नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा बंगाल का अकाल, ये क्या है? उपन्यास विधा की नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, टिक मार लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि चारूचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगेजी या ज्ञानेंद्र कुमार? 15वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चारूचंद्र लेख के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारूचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 16वां प्रश्न है, चारूचंद्र लेख किस विधा का रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध या नाटक? जो चारूचंद्र लेख है किस विधा का रचना है? प्रश्न बहुत लाजवाब प्रश्न है, ये कई बार पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया, उपन्यास विधा की रचना है। अभी प्रश्न पीछे हुआ है, अभी जस्ट हुआ है। ठीक है, 17वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है ना कायाकल्प के रचनाकार कौन है? VVI प्रश्न है, इसको अभी नोट कर लीजिए। मुंशी सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद्र? तो कायाकल्प के रचनाकार कौन है? 17वां प्रश्न का उत्तर होगा क्या होगा? बहुत बढ़िया, कायाकल्प के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, जीवनी या आलोचना? देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, उपन्यास विधा की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। देखिए, अब नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? 19वां प्रश्न है, सकल मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश? तो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? 19वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न। अब देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया अगेजी, दूसरा ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? कमायनी, गोदान, साकेत या स्कंदगुप्त? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? 22वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, जो होगा गोदान। ठीक है, इसमें से उपन्यास है, बाकी सब जो है वो अलग अलग। ठीक है, 23वां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास इसमें से नहीं है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि या त्यागपत्र, इनमें से कौन सा प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है? बहुत बढ़िया, त्यागपत्र है वो प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है। ये किसका है? नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ से बता सकते हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बाण भट्ट की आत्मकथा है क्या है? उपन्यास है या कहानी या जीवनी या आत्मकथा? तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? ठीक है, 24वां प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा उपन्यास। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, नगेंद्र जी, कृष्णदास जी या भीष्म साहनी जी? तो नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया, सब लोग का जो राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी। ठीक है, 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अंगे या भगवती चरण वर्मा? ठीक है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? फटाक से बताइए।
फटाक से बताइए। बहुत बढ़िया। शेखर एक यूनिक रचनाकार कौन है? अज्ञे जी, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। ठीक है, आगे चलता है। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है, क्या चंद्रकांता लिखा है, या गोदान, या परीक्षा गुरु, या नौका डूबी? तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या उपन्यास लिखा है? गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का है, ये कई बार प्रश्न हो चुका है। ठीक है, 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि सुनीता विधा जो है कि दृष्टि से रचना है। ये प्रश्न काटिए, थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, मतलब दिक्कत है, ये भी प्रश्न दिक्कत है। यहाँ आप देखिए, तीसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तीसरा प्रश्न फ्रेंड्स क्या कह रहा है? कह रहा है गुनाहों का देवता किसकी कृति है? ऐसा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। कैसे उल्टा पूछा है? गुनाहों का देवता कृति है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। शब्द को कम करने के बच्चों को कन्फ्यूज कर देते हैं सब। गुनाहों का देवता किसकी है? जयशंकर हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, गुलाब राय की, या धर्मवीर भारती, या रघुवीर सहाय? सबको पता है गुनाहों को देवता रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। आगे चलते हैं, जिसके प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है। कर्मभूमि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, भगवत चंद्र वर्मा, प्रेमचंद, ये बिंदालाल वर्मा। कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, इसमें से कौन सा जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है? बहुत बढ़िया। गोदान, बालकृष्ण भट्ट, या त्यागपत्र, या मृगनयनी? जैनेन्द्र कुमार का क्या है? एक क्या है? त्यागपत्र क्या है? उपन्यास है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है चंद्रकांता को, गोदान को, या परीक्षा गुरु को, या चरित्रहीन को? तो बहुत बढ़िया, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो फ्रेंड, जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करते रहिए और जो भी प्रश्न होगा आगे हम कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।